हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर के फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने चल रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स में कोरियोलिस फोर्स का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने लिए। और टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने है। टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, कि अर्थ के रोटेशन के कारण जो कोरियोलिस फोर्स है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो आगे आने वाले टॉपिक्स है ना बच्चों, वो इसी पर बेस्ड है। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही कोई आपके पेपर में इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो जरूर आपको समझना है, समझाने की पूरी ट्राई करूंगा मैं आपको। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, अपने कोरियोलिस फोर्स निकाला था, फोर्स की वैल्यू निकाली थी। कोरियोलिस फोर्स अपने पास क्या आया था, यहाँ पर आपके सामने है, वैल्यू आ रही होगी कि ये वाली वैल्यू है जो आपके पास है, ये कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू है -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर। ठीक है, इसको कोरियोलिस फोर्स बोला था। और ये कहा था आपने कि एक तो इसमें वी डैश वेक्टर आ रहा है और एक इसमें ओमेगा वेक्टर आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर मतलब रोटेशन के कारण लगता है ये। तो वो तो अपने पढ़ ही रहे हैं कि रोटेटिंग फ्रेम जो होता है उसके कारण कोरियोलिस फोर्स लगता है। दूसरी चीज यहाँ पर ये वी वेक्टर है, तो मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट है जिस पे ये लगेगा, जो वस्तु है वो मूविंग होनी चाहिए, मतलब वो वस्तु क्या होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए, तभी ये बल लगेगा। अगर मान लो मूविंग नहीं है, वो वस्तु क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो ये कोरियोलिस फोर्स भी उस पर नहीं काम करेगा। ठीक है, और दूसरा फोर्स जो आपके सामने ये वाला था m ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये वाला फोर्स अपने इसको बोला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये मैंने बोला था कि ऑल ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करता है। ठीक है, चाहे वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उस पर भी ये क्या करेगा, फोर्स वर्क करेगा, मतलब जो भी फ्रेम में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस पर ये वर्क करेगा। ठीक है, तो अब देखो, जो अर्थ है अपनी पृथ्वी है, वो अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको मान सकते हैं अर्थ को। ठीक है, अर्थ क्या है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है। ठीक है, तो अर्थ आपके सामने आ चुकी है। तो इसमें क्या है, अर्थ है जो अपने एक्सिस पे रोटेशन करती है। तो इस अर्थ पर जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे उन सब पर क्या करेगा, कोरियोलिस फोर्स काम करेगा, कोरियोलिस फोर्स वर्क करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर अर्थ तो रुकी हुई है, अपने को तो रुकी हुई लगती है। अपने को रुकी हुई अर्थ क्यों लगती है, क्योंकि अपने रिस्पेक्ट अर्थ घूम रही है तो साथ साथ अपने भी घूम रहे हैं, तो अपने रिस्पेक्ट अर्थ क्या है, स्टेशनरी है। अपने को रुकी हुई लगती है क्योंकि अपने साथ साथ घूम रहे हैं अर्थ के। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे, स्पेस से देखोगे अर्थ को, कहां से, अगर आप स्पेस से देखते हो तो स्पेस से अगर देखोगे तो अर्थ क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अर्थ क्या हो जाएगा, रोटेटिंग फ्रेम हो जाएगा एक। ठीक है, तो इस रोटेटिंग फ्रेम के कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है। तो अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये वाला है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके रिस्पेक्ट अर्थ क्या कर रही है, ऐसे और रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ओमेगा अर्थ की क्या है, ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो वैसे इस ओमेगा वेक्टर की वैल्यू आप निकाल भी सकते हो। तो ओमेगा वेक्टर की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो अर्थ के लिए अपने ओमेगा वेक्टर निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, पहले यही निकालते हैं अपने, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ की जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो देखो क्या आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होती है, 2 पाई अपॉन में टी होती है। और टी यहाँ पर क्या होता है, ये वाला, ये होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब हिंदी हिंदी में इसको बोलेंगे आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड कि एक रोटेशन में, एक रोटेशन कंप्लीट करने में लिया गया जो टाइम होता है उसको अपने टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो अर्थ अपने एक्सिस पर देखो, अर्थ की वैसे दो मोशन है, दो तरह की मोशन है अर्थ की। कैसे, कि ये यहाँ पर अपने सेंटर में है सन। ठीक है, अपना सोलर सिस्टम है, इसके अराउंड ऐसे प्लेनेट क्या करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं। तो इसको तो बोल देते हैं अपने, रिवॉल्व करते हैं प्लेनेट, क्या करते हैं, रिवॉल्व।
तो ये भी क्या होते हैं, ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं। और एक अर्थ जो है, मान लो ये अर्थ है, एक ये खुद के एक्सिस पर रोटेशन करती है। ये तो क्या है, सन के अराउंड रोटेशन करती है। ये तो 365 1/4 डेज लगते हैं इसको, 365 सी 1/4 दिन लगते हैं। लेकिन खुद के रोटेशन पर इसको कितने लगते हैं, 24 आवर्स। और इसी के कारण आपको पता है दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन इसी के कारण होता है, जो अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन होती है। तो एक रोटेशनल मोशन अर्थ की, एक रिवॉल्विंग है। ठीक है, रिवॉल्व तो क्या करती है अर्थ, सन के अराउंड करती है, और उसमें एक ईयर लगता है, और उसके कारण आपको पता है कि जो अपना वेदर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, और जो दिन और रात बनते हैं, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है, वो अर्थ के क्या है, खुद के रोटेशन के कारण होता है। ठीक है, तो खुद का रोटेशन, तो अर्थ के लिए फॉर अर्थ, अगर मैं यहां पर लिखूं फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए अगर अपने बात करें, तो टी की वैल्यू जो होती है वो होती है 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स। इसको सेकंड में चेंज करते हैं, तो 24 को अगर अपने 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये मिनट आ जाएंगे, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इतने सेकंड आ जाएंगे जो अर्थ का टाइम पीरियड आएगा। ठीक है, इसको जब पुट करते हैं तो ओमेगा की जो वैल्यू आती है 2 इंटू में इसको रखो यहाँ पर 22 अपॉन में 7, वैसे तो 3.14 भी रख सकते हो, एक ही बात है। और नीचे आ जाएगा 24 अपॉन 60 इंटू 60। ठीक है, और अब जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेट 7.28 या 7.29, कई जगह लिखा मिल सकता है, कई जगह 7.27, तो वो इस पाई की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो अपने अप्रोक्सीमेट सी वैल्यू लिख रहे हैं इसकी 7.28 इंटू 10 की पावर -5, और जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इतने रेडियन पर सेकंड जो अर्थ की क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। क्योंकि रेडियन क्या होता है, इसकी यूनिट होती है पाई। पाई जब अपने डायरेक्ट लेते हैं तो वो रेडियन में आ जाता है, डिग्री में लेना हो तो 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो वो अलग अलग हिसाब है। तो ये अर्थ की क्या आ गई, एंगुलर वेलोसिटी आ गई है। तो इस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ है वो क्या करती है, रोटेट करती है अपने एक्सिस पर। और जो अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन है, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन है, मतलब पृथ्वी जो घूर्णन करती है उसके घूर्णन की दिशा है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की ओर है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आपको वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, अर्थ क्या करती है, मूव करती है। अब अपने ऊपर डायग्राम पर आ जाते हैं। पहले तो ये चीज आपको समझनी थी, अब ऊपर डायग्राम पर चलो तो देखो कि यहां पर अगर मैं डायरेक्शंस लिखूं तो ये आ जाएगी नॉर्थ। ठीक है, और ये आ जाएगी साउथ, और ये आ जाएगी नॉर्थ के, मैंने कहा था राइट हैंड साइड में होती है ईस्ट, और ये आ जाएगी वेस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये डायरेक्शंस आ गई हैं। तो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो इस कारण मैंने देखो डायरेक्शन, जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो ये वाली लिखी है कि अर्थ क्या है, ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रोटेशन हो रहा है अर्थ का। तो ये क्या है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, जो अर्थ है वो रोटेशन कर रही है। तो अब देखो क्या होगा, जो ये वाली नॉर्थ है इसको अपने यहां पर बोल देते हैं नॉर्थ पोल। क्या बोल देते हैं, नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और ये वाला अर्थ का कौन सा है, इसको बोल देते हैं अपने साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। ठीक है, तो अब देखो अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है और एक कोई भी अर्थ पर ऑब्जेक्ट है, अर्थ पर कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु पड़ी हुई है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या v डैश वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो अर्थ के रोटेशन के कारण यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो वर्क करेगा, एफ सी कोरियोलिस फोर्स जो होगा वो होगा -2m, और ब्रैकेट में आ जाएगा ओमेगा क्रॉस v वेक्टर। ठीक है, ये v डैश वेक्टर यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी कोरियोलिस फोर्स की। अब इस कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो इफेक्ट जानने के लिए अपने क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स जो होता है अर्थ का, वो ये देखो, ये जो लाइन है इसको अपने बोल देते हैं, जो अर्थ की मिड में से जाती है लाइन, बिल्कुल बीच में से, इसको बोल देते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन, लाइन ऑफ इक्वेटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है,
तो इसके ऊपर का जो पार्ट है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, मतलब इस लाइन से ऊपर का जो अर्थ का पार्ट है, इसको अपने यहां पर बोल देते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आज जियोग्राफी वाला टॉपिक आ गया ही। और नीचे वाले को अपने बोल देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि इसमें दक्षिणी ध्रुव है, नॉर्थ पोल है, दक्षिणी गोलार्ध। और इंग्लिश में इसको बोलेंगे साउदर्न पोल। ठीक है, वैसे तो आप खुद भी इसको लिख सकते हो, साउथ ये आ जाएगा यहाँ पर हेमिस्फीयर। ठीक है, आधी आधी अर्थ को बांट दिया आपने। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला हो गया नॉर्दर्न और नीचे वाला हो गया साउदर्न। तो अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर जो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट है वो दोनों में अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अपने उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, ऊपर वाले की। तो देखो जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, तो अगर आप मान लो यहाँ पर खड़े हुए हो अर्थ के, ठीक है, अर्थ के यहाँ पर मान लो यहाँ पर खड़े हो और आपका मुंह अर्थ के सेंटर की तरफ है, यहाँ इस सेंटर ओ की तरफ है आपका मुंह, आप खड़े हुए हो। ठीक है, सपोज करो आपका मुंह क्या है, इस डायरेक्शन में है। यहां से आप ऑब्जेक्ट फेंकते हो और वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से फेंकते हो कि वो यहाँ पर अर्थ के सेंटर, मतलब बिल्कुल बीच में इस लाइन ऑफ इक्वेटर पे जाके गिरे वो। ठीक है, गिरे। मान लो कोई टाइम टी लिया आपने, उस टी टाइम पे आपने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एक वस्तु फेंकी वहां पर, कि वो कहां पर जाके गिरे, वस्तु इस ओ बिंदु पर आकर गिर जाए। ठीक है, अर्थ के अंदर नहीं, ऊपर अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, वैसे इक्वेटर पर आके गिरे वो वाली चीज। तो अब वो गिरेगी जो चीज इक्वेटर पर आके, तो देखो कुछ टाइम लेगी यहां से। मान लो उसको 4 घंटा लग गया, 2 घंटे लग गए, कोई चीज छोड़ी, मिसाइल ही छोड़ दी मान लो किसी ने। ठीक है, तो वो गिरेगी यहां पर आकर, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा। और अर्थ आपको पता है लगातार क्या करती है, रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे और यहां पर ऐसे, मतलब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। तो जो ऑब्जेक्ट देखो आप यहाँ पर, मैं यहाँ पर बना रहा हूं, जो ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहिए था यहाँ पे भी, आपने यहाँ से छोड़ा तो वो यहाँ पर सीधा आना चाहिए था। ठीक है, सीधा आना चाहिए था, लेकिन उतने टाइम में ये वाला जो पॉइंट है ये तो आगे चला जाता है, यहाँ पर आगे चला जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है। तो ये जो चीज है ये बिल्कुल इस पॉइंट पे ना गिर के थोड़ा सा इससे पीछे गिरती है, मतलब यहां तक, क्योंकि तब तक ये वाला पॉइंट इसकी जगह पर आ चुका होगा। ठीक है, मान लो ये ओ पॉइंट है, मान लो कुछ टाइम बाद ये ओ पॉइंट यहां पर आ गया होगा, और मान लो ये पी पॉइंट है, तो अब पी पॉइंट यहां पर आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब आपका ऑब्जेक्ट तो अब गिरना चाहिए था। मैं इसको पॉइंट्स में आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, कि जो ऑब्जेक्ट आपका इस ओ पॉइंट पे जाना चाहिए था वो थोड़ा सा पीछे गिरता है, क्योंकि उतने टाइम में अर्थ आगे चली जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पर सीध में ना गिर के कहाँ गिरता है, इस पॉइंट पर गिरता है। कहां पर गिरता है, इस पॉइंट पर आ जाता है, गिरता है। तो इस कारण क्या है कि अब आप देखो आपका मुंह जब इस अर्थ के सेंटर की तरफ है, तो आपकी ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, राइट है आपकी, क्या है, राइट है। तो थोड़ा सा राइट में क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है इस ऑब्जेक्ट का। तो अब देखो इस पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपनी पोजीशन को कब चेंज करता है, पोजीशन को कब चेंज करता है, वो चेंज करता है जब उस पर कोई फोर्स काम कर रहा हो, कोई बल काम कर रहा हो। ठीक है, तभी पोजीशन चेंज करता है। बल फोर्स की डेफिनेशन ही है कि जो क्या करे, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज कर दे, उसको अपने क्या बोल देते हैं, फोर्स बोल देते हैं। तो अब यहां पर इस पर ऐसे अपने को लग रहा है कि इस पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, और वो फोर्स क्या कर रहा है, इसको टेढ़ा फेंक रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस पी पॉइंट पर आके ये गिर रहा है, एक्चुअल में ऊपर देखो हो क्या रहा है, एक्चुअल में ओ पॉइंट आगे चला गया और गिरा यहाँ पर ये पी पॉइंट यहाँ आ गया, किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। लेकिन अपने क्या है, शुरू वाली पोजीशन ही मानते हैं इनकी पॉइंट्स की, कि एक्चुअल में तो यहाँ पर गिरना चाहिए था, लेकिन कहां पर गिर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, जो ये वाला ऑब्जेक्ट आपका इस पी पॉइंट पर गिर रहा है। ठीक है ना बच्चों, तो इस कारण अपने क्या कहते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें कोरियोलिस फोर्स जो वर्क करता है
उसमें कोरियोलिस फोर्स जो वर्क करता है वो आपके राइट की तरफ वर्क करता है। ठीक है, राइट की तरफ, आपके राइट हैंड की तरफ क्या करेगा, वर्क करेगा। तो आपको हमेशा याद रखनी है, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। आप कोई भी पॉइंट ले लो, हमेशा कोरियोलिस फोर्स अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो तो आपके राइट हैंड साइड में क्या करेगा, मतलब राइट हैंड के साइड में क्या करेगा, वर्क करेगा। अब बिल्कुल आप यहां पर खड़े हो और यहां पर इस एस पॉइंट पर खड़े हुए हो, ठीक है, और आपका जो मुंह है वो आपका इस तरीके से अर्थ के क्या है, सेंटर की तरफ है, ठीक है, साउथ पर खड़े हुए हो। तो अब यहां पर आपका मुंह जब इस साइड है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट फेंका और वही ओ पॉइंट पे आके गिरना चाहिए, लेकिन जितने टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा उतने टाइम में ये ओ पॉइंट तो आगे चला जाएगा अर्थ के रोटेशन के कारण। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर थोड़ा सा कहां गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। क्यों, किसके कारण, अर्थ के रोटेशन के कारण। तो यहां पर देखो आप, अगर आपका मुंह इस साइड में है और आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो, तो यहां पर ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड हो जाएगी। अपने आप को खड़ा करके देखो यहां पर, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोरियोलिस फोर्स है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, जो मतलब दक्षिणी गोलार्ध है, साउदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियोलिस फोर्स है वो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या करेगा, वर्क करता है। और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट किस पर देखने पर मिलता है अपने को, जो एक तो जो होती हैं अपने पास रिवर्स, नदियां, नदियों में कटाव बोलते हैं ना अपने, नदियां क्या होती हैं, जहां पर मुड़ती हैं वहां पर कटाव हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो एयर आती है, मतलब जो हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अगर मान लो यहां से हवा यहां आ रही है तो इस पर कोरियोलिस फोर्स पहले इस डायरेक्शन में लग रहा था, अब इस डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि अब क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर अपने को उस चक्कर में नहीं पड़ना कि कैसे वो डायरेक्शन चेंज करती हैं या किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज पर डिस्कस अपने को नहीं करना। अपने को तो बस एक चीज याद रखनी है, देखो और किसी भी पॉइंट पे आप लेके चेक कर सकते हो, लेकिन अपने इतना ज्यादा डीप आपको नहीं जानना। मैंने आपको बस नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ा सा नीचे। जैसे जैसे अब आप नजदीक आते जाओगे, मान लो आप यहां पर आए तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आए ये डिस्प्लेसमेंट और कम, और अगर आप यहां पर बिल्कुल आ गए इक्वेटर पर, तो इक्वेटर पर क्या होगा, ये जो फोर्स है ये बिल्कुल यहां पर वर्क नहीं करेगा, मतलब जहां पर आप छोड़ोगे वहीं पर गिरेगी इक्वेटर पर, मतलब इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है, वर्क नहीं करता है। तो वर्क क्यों नहीं करता है, उसका कारण देख लो, इक्वेटर पर वर्क क्यों नहीं करता है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको ओपन करूं तो -2m ओमेगा वी डैश, और यहां पर साइन थीटा और एन कैप आ जाएगा। और इक्वेटर पर जो थीटा की वैल्यू है, एंगल, वो क्या होता है, इक्वेटोरियल जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण, तो ये अर्थ के रोटेशन के कारण मैंने आपको यहाँ पर दो बातें आपको याद रखनी है जो आगे आए आपके काम आएंगी। सबसे पहली बात, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स है वो आपके राइट हैंड की तरफ वर्क करेगा, और जो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो कोरियोलिस फोर्स है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो कोरियोलिस फोर्स है वो किस पर वर्क करेगा, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वर्क करेगा। और इस चीज को अपने प्रूव भी करेंगे आगे, इसके 5 एप्लीकेशंस हैं कोरियोलिस फोर्स की, उसमें अपने मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, जो फोर्स है वो लेफ्ट और राइट इस तरीके से काम करता है, ठीक है ना। वहां पर आपको मैथमेटिकली, अब तो अपने बोल के कर रहे हैं, किसी चीज को प्रूव करना हो तो मैथमेटिकली उसको प्रूव तो करना करके दिखाना चाहिए अपने को भी, हाँ ऐसा होता है, तो ये देख लो भी कैलकुलेशन बता रही है भी ऐसा होता है। एक बात अपने बोल रहे हैं उसको प्रूव करता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अपने उसको प्रूव भी करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें। तो मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको एक चीज यहाँ पर ये भी याद रखनी कि जैसे जैसे अपने इक्वेटर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है इसको कोरियोलिस डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट है ये। तो कोरियोलिस डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जैसे जैसे अर्थ के जो इक्वेटर लाइन या इक्वेटोरियल लाइन या भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो डिस्प्लेसमेंट है कोरियोलिस डिस्प्लेसमेंट जिसको आपने कहा है, वो क्या होता जाता है बच्चों, कम होता जाता है,
ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है। अब देखो एक चीज और, इसको कोरियोलिस फोर्स को अपने वैसे एक नाम देते होते हैं, वो नाम क्या है, कोरियोलिस फोर्स को अपने स्यूडो फोर्स बोल देते हैं, आभासी बल, स्यूडो फोर्स, कि ये वास्तव में नहीं लगता, अपने को लगता हुआ दिखता है। तो अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से छोड़ रहे हो और वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर नीचे आके यहाँ पर गिर रहा है, टेढ़ा गिर रहा है, तो टेढ़ा कब गिरता है, फोर्स के कारण। लेकिन यहाँ वैसे तो कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा, अपने को टेढ़ा गिरता हुआ दिख किसके कारण रहा है, अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक है, क्योंकि अर्थ आगे चलेगी उतनी, अर्थ अपने रोटेशन के कारण आगे चलेगी, वस्तु तो वहीं गिर रही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो वहीं गिर रहा है। ठीक है, तो इस कारण क्या है, अपने ऑब्जेक्ट कर, ऑब्जेक्ट है जो आपका वस्तु है, उस पर फोर्स लगा के उसको पीछे तो नहीं धकेल रहे, वो तो अपने आप पीछे गिर रही है। कारण क्या है, क्योंकि अर्थ आगे जा रही है। लेकिन यहां पर अपने ऐसे मान लेते हैं कि एक ऐसा फोर्स है जो इसको पीछे धकेल रहा है, अपनी तरफ से जो चीज मानते हैं वो आभासी होती है, स्यूडो होती है। इस कारण इस जो फोर्स को अपने कोरियोलिस फोर्स है, इसको स्यूडो फोर्स नाम दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज की दी हुई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आएगी, और अगर वास्तव में पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को जरूर लाइक करना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।